यक्षिनी या योगिनी की साधना कैसे करें, कैसे उनको सिद्ध किया जा सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य निरंजन भारती। देखिए, यक्षिनी और योगिनी की साधना के बारे में हमारे पास कई बारी साधकों ने पूछा, फ़ोन पे भी, मैसेज पे भी, कि आचार्य जी, किसी भी यक्षिनी या योगिनी को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए। क्योंकि देखिए, बड़ी महाशक्तियों को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो 10 महाविद्याएँ हैं, 10 महाशक्तियाँ हैं, भगवान शिव हैं, या तो इन देवताओं को या सात्विक एनर्जीज़ को सिद्ध करने के लिए बहुत समय चाहिए। और आज की डेट में इतनी साधना अभी बहुत कम लोगों के पास होगी, और जिन लोगों के पास ऐसी कोई साधना होती भी है तो वो इस संसार में ज़्यादा हलचल करते नहीं हैं। तो ज़्यादातर लोग हैं जो योगिनी या यक्षिनी की साधना करना प्रेफर करते हैं कि भाई ये थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, या जो हमारे काम है या जो हमारी मनोकामना है उससे पूरी करी जा सके। देखिए, योगिनी या यक्षिनी की साधना के बारे में जानने के लिए देखिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ये कोई भी योगिनी जो है यक्षिनी की साधना है, देखिए पहली बात तो गुरु के पास रहकर ही आपको सीखनी चाहिए। बिना गुरु के सानिध्य में कोई भी या योगिनी या यक्षिनी की साधना आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ले रखी है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, ठीक है ना, तो आपके लिए योगिनी या यक्षिनी की साधना करना सेफ़ नहीं है। क्योंकि इनकी जो साधना होती है, थोड़ा सा एक इसमें कह सकते हैं कि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी साधना में अगर थोड़ा सा भी, अगर क्या कहते हैं, जो नियम और नियमों का पालन नहीं किया गया, तो ये अपने जो साधक साधना करने बैठा है उसके ऊपर भी उनका प्रकोप देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और सबसे पहली बात, आपका गुरु ये देखता है कि भाई अभी आप किसी योगिनी या यक्षिनी की साधना करने के लेवल पे हो भी या नहीं हो, वो देखना भी ज़रूरी है। आपको कोई भी मंत्र ऐसे ही इधर उधर कहीं से भी लेके, यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक से आपको ऐसे ना करें, हुई नहीं तो ये आपका जीवन भी बर्बाद कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और एक पॉइंट जो दूसरा समझने वाला है कि हर योगिनी और यक्षिनी की साधना जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। 64 योगिनियाँ चलती हैं 10 महाविद्याओं के साथ, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे कि सभी योगिनी यक्षिणियों के लिए एक ही मंत्र है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप अपनी किस कार्य सिद्धि के लिए, आप अपनी किस मनोकामना के लिए किसी योगिनी यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं या उसका आवाहन करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको योगिनी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए, ठीक है ना। वो आपके जो गुरु हैं वो आपको इस साधना के बारे में गाइड कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी योगिनी यक्षिणी की साधना को करें। और अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ है, ठीक है, या मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने तो डायरेक्ट भगवान शिव को गुरु मान लिया है या हनुमान जी को गुरु मान लिया है, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत से साधक होंगे या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस प्रक्रिया के थ्रू भी जाना चाहते होंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए, एक बात, जो वैसे लोग हैं कि जिन्होंने भगवान को ही गुरु मान लिया है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, आप भगवान को गुरु मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब भगवान के जो, मान लीजिए भगवान आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ आपको इशारा देना चाहते हैं, तो उनका इशारा समझने के लिए आपके पास उतनी समझ है कि नहीं है, ठीक है ना। आपके पास भी तो उतनी समझ होनी चाहिए ना। भगवान तो इशारा भेज देंगे, वो तो आपके गुरु हैं, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाने नहीं आएंगे। अपनी साधना का जो स्तर है वो इतना ऊंचा है कि आप भगवान के इशारों को समझ सकें और उनको समझ के अपना काम कर सकें। तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि बहुत से लोगों के पास ऐसी कोई साधना की शक्ति होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अब किसी लौकिक गुरु को ढूंढें। और अगर कोई लौकिक गुरु उनके पास नहीं है जो उनको गाइड कर सके, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको वो जो मार्गदर्शन आपको चाहिए वो आपको दूंगा, ठीक है ना। उस मार्गदर्शन से आप अपनी जो
आपकी क्या मनोकामना है, आपकी साधना का लेवल क्या है, या आप फर्स्ट टाइम साधना कर रहे हैं, या आपने किसी की साधना पहले करी हुई है। तो बहुत सी ऐसी बातों का डिस्कशन करने के बाद, और आपकी मनोकामना क्या है, आप किस चीज़ के लिए सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है ना, उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको ये कौन सी योगिनी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद का जो पॉइंट है, चलो ये सब चीज़ें फाइनल होगी, आपने मेरे को गुरु धारण कर लिया, आपने बता दिया भाई आचार्य जी ये मेरी ये इच्छा पूर्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जब उसका मंत्र मैं आपको दूंगा कि भाई मान लीजिए आपने कोई मातासुर सुंदरी की, योगिनीसुर सुंदरी की साधना करना चाह रहे हैं, ये एक उदाहरण के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो जो मातासुर सुंदरी हैं उनका जो मेन काम रहता है, जो कला के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, कोई सिंगर हैं, कोई राइटर हैं, कोई डांस वाले हैं, ठीक है ना, या जिनको अपने क्या कहते हैं, अपनी ज़ुबान पे कहते हैं कि वशीकरण चाहिए, एक इंट्यूशन पावर चाहिए, तो वो मातासुर सुंदरी का आवाहन करते हैं, उनकी साधना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर जो योगिनी है, यक्षिणी है, उसकी जो साधना है, उसका जो मेथड है वो अलग तरीके से रहता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को इस यक्षिणी की साधना करनी है, ठीक है, उसके बाद जो उस साधना की जो नियम है, मान लीजिए योगिनी की सुर सुंदरी के जो नियम हैं, इसमें एक तो है कि आपको वाइट कपड़े का आसन रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास माता की कोई फ़ोटो नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें उनका यंत्र ले सकते हैं, या एक सुपारी के ऊपर माता का आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मंत्र आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो मंत्र वीडियो में बताने जैसा नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। वो मंत्र से आप उसको 40 दिन तक करें। 40 दिन से हमारा इसको बोलते हैं एक मंडल करना, क्योंकि एक मंडल में जो मंत्र है वो पूरी तरीके से जागृत हो जाता है, ठीक है ना। उस मंत्र को करना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जो ऐसी शक्तियाँ रहती हैं वो रात के समय में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। आप इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं इनकी साधना, लेकिन कोशिश करिए कि जो रात का निधि काल है, 11 से 12 बजे का टाइम है, या 10 से 12 बजे का जो टाइम है, वो इन शक्तियों को आवाहन करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो आप अपना वाइट कलर का आसन बिछाएं, माता को स्थापित करें, जो आपके गुरुदेव का आवाहन करें, ठीक है। उसके बाद आप जो मंत्र आपको दिया गया आपके गुरु के द्वारा, या जो मुझसे आपने मंत्र लिया है, उस मंत्र को आप पहले एक संकल्प ले लें कि भाई मैं 5 माला करूँगा, या 7 माला करूँगा, या 11 माला करूँगा 40 दिन तक, ठीक है। तो उतनी माला आपको करनी ज़रूरी है रोज़ के रोज़ 40 दिन तक का, उसमें बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्त्री साधक हैं तो आपको चाहिए कि भाई अगर आपके पीरियड्स बीच में आ जाते हैं तो आपकी साधना को वहीं रोक दें, और आपके पीरियड्स ओवर होने के बाद उसके बाद से साधना वहीं से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपकी साधना को 10 दिन हो गए, तो उसके बाद आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो वो 5 दिन आप साधना को छोड़ दें, ठीक है। और 5 दिन पूरे होने के बाद तो वो आपका 11वां दिन से आपको अपनी साधना फिर शुरू कर दें, ठीक है। और पुरुष साधुओं के लिए जो मेन बात है कि इसमें जो अपन योगिनी को या यक्षिणी को साधना करते हैं, इसको हम 3 रूपों में आह्वान करते हैं, एक तो माता के रूप में, एक बहन के रूप में, और एक प्रेमिका या पत्नी के रूप में, ठीक है। मोस्टली अगर हम देखते आए हैं कि भाई माता के रूप में उनका आवाहन करना सबसे ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि जब आप माँ के रूप में योगिनी या यक्षिणी का आवाहन करते हैं कि भाई मैं आपको माँ रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। आपसे साधना के दौरान अगर गलतियाँ भी हो जाती हैं तो माता उसके ऊपर आपसे नाराज़ नहीं होती हैं, ठीक है ना, या भूख के लिए आपको वो तंग नहीं करेंगी। दूसरा है बहन के रूप में। बहन के रूप में वो आपकी बड़ी बहन बन के आपको मार्ग दिखाएंगी, ठीक है, एक बहन की जैसे आपसे प्रेम करेंगी। तो ये तो 2 साधन जो हैं, जो माता के रूप में और बहन के रूप में, ये आपके लिए सेफ़ हैं अगर आप ग्रस्त साधक हैं। ग्रस्त साधक को कभी भी योगिनी या यक्षिणी को प्रेमिका या पत्नी के रूप में
आह्वान नहीं करना चाहिए। उससे आपको ये नुकसान रहेगा कि अगर आप उनको पत्नी या प्रेमिका के रूप में आह्वान करते हैं, तो अगर आप ग्रस्त साधक हैं तो वो आपकी पत्नी को या आपकी प्रेमिका को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को नष्ट कर देंगी, क्योंकि फिर वो किसी भी औरत को आपके पास नहीं देख सकेंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए ग्रस्त साधकों को मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप योगिनी या यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो माता और बहन के रूप में ही करें, और ज़्यादातर माता के रूप में ही करें। और अगर आप अकेले हैं, ठीक है, आप ग्रस्त में नहीं रहते हैं, आप परिवार के साथ नहीं हैं, तो आप इसको प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। प्रेमिका के रूप में ये बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको देंगी। आप जो मांगो आपका वो काम झट से आपको करके देंगी, किसी भी तरीके का काम हो। ठीक है ना। लेकिन फिर वो आप ये मान के चलो कि आपकी सारी ज़िंदगी आपके पास वो किसी स्त्री को आने नहीं देंगी। ठीक है ना। तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ ही रहेंगी। तो फिर ये चीज़ आपको सोच के करनी पड़ेगी कि भाई आप किस रूप में उनका आवाहन करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी ज़रूरी हैं। ठीक है। साधना के दौरान अगर आप जैसे ने माता के रूप में किया, ठीक है, जो उनको भोग चढ़ता है, जो उनका मंत्र है, उनको आप 40 दिन तक करें। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि वो शक्तियाँ आपको अनुभव होना धीरे धीरे शुरू होंगी। आपको अपने आसपास किसी चीज़ का आभास होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपको कोई चीज़ पुकार रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप उनका मंत्र जाप कर रहे हो, ठीक है ना, तो बीच में आपको उठना नहीं है और किसी भी ऐसी चीज़ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। मान लीजिए कोई आपका नाम लेके आपको बुला रहा है या कोई डरावनी चीज़ आपको डराने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो जाए, जो आपने अपना आसन है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को मंत्र जाप करते हुए आपने बीच में आसन छोड़ दिया, तो वो किस रूप से आपको झटका दे जाए वो नहीं कह सकते। तो साधना के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि साधना के दौरान सबको बोल के रखें, अगर आप घर परिवार में हैं, कि भाई मेरे को कोई बुलाए नहीं और ना ही आप किसी बात का जवाब दें। ठीक है। तो ये सब सावधानियां रखते हुए जो उनका भोग है, जो उनको फूल चढ़ते हैं, वो जो आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं उसके अनुसार है, तो आप इनको करें। और जो अनुभव होते हैं आप उनको एक अपने पास सहेज के रखें, क्योंकि ये जो गुप्त विद्याएं होती हैं, इनका जो अनुभव है सिर्फ आप अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे होंगे या जो आपका अनुभव होगा वो गुरु उसको देख के आपको अगले स्टेप की तरफ बढ़ाएगा। तो ये सब सावधानियां रखते हुए आप अपनी यक्षिणी या योगिनी की साधना कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।